नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट फ्यूचरिस्टिक इंडिया में। मैं हूं आस्था और आज मेरे साथ हैं मिस्टर सौरभ सोहोनी और मिस्टर नितिन भदौरिया फ्रॉम ट्रू वाइनेक्स प्राइवेट लिमिटेड। इस टीम के साथ आज हम समझेंगे कि एक आइडिया स्कूल सिस्टम की पूरी पिक्चर कैसे बदल सकता है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने हेल्थ टेक में अपना एक कंपनी रजिस्टर किया है। इसमें हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि एक डिवाइस, एक इकोसिस्टम हमने ऐसा डेवलप किया हुआ है और वो डिवाइस को हमने ऐसे बनाया हुआ है कि उस पर्टिकुलर डिवाइस से हम 60+ पैरामीटर्स पे हेल्थ चेकअप कर लेते हैं और इट टेक्स ओनली 15 मिनट्स। 15 मिनट में आपके काफ़ी सारे टेस्ट, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। हम लोग लैब सेटअप्स करते हैं हिलमी माइक्रो क्लिनिक के नाम से। हमने इसको स्टूडेंट्स के साथ में स्कूल्स में इस तरीके से क्लब किया है कि सिक्योरिटी और हेल्थ को दोनों को क्लब करके हमने स्वास्थ्य एंड सुरक्षा करके ऐसा एक पूरा क्लब करा हुआ है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सिक्योरिटी को लेकर के हमने काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। जैसे अभी आप नॉर्मली क्या करते हैं कि आपने अगर देखा हो कि बच्चों का सिर्फ लोकेशन पता चलती है कि हमारा बच्चा बस जो है वो यहाँ तक आ गई है, हमने उसको बिठा दिया, बस जो है वहाँ पहुँच गई। हमने इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया है कि इसमें जियो टैगिंग भी दे दिया है, इसमें हमने बच्चे का अटेंडेंस भी दे दिया है, उसका इस लेवल का ट्रैकिंग किया हुआ है कि अगर कोई स्कूल में एंटर किया हुआ है तो उसकी अटेंडेंस लग जाती है, अगर उसने एग्जिट कर दिया है तो उसे पता चल जाता है। जब जियो फेंसिंग से क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि बस निकली है या नहीं निकली है। तो जैसे मान लो 7:30 का कोई टाइमिंग है तो 7 o'clock से लगे रहना पड़ता है कि कहाँ तक आ गई, कहाँ तक आ गई। लेकिन जियो फेंसिंग से ये हो जाएगा कि आपके एक प्रीमाइसिस में जैसी बस एंटर करेगी आपको पता चल जाएगा कि बस यहाँ आ गई है, अब आपको एग्जिट करना अपने घर से। ऐसा नहीं कि आप बस स्टॉप पे खड़े हुए या बच्चा बस स्टॉप पे खड़ा हुआ बहुत देर तक। इससे सिक्योरिटी बढ़ गई, उसे बार बार वहाँ पर जाना नहीं पड़ रहा है, बहुत देर तक खड़े नहीं रहना पड़ रहा है, टाइम बहुत सारा बच गया। इसके बाद अटेंडेंस को लेकर के बात करें तो वो भी एक इस लेवल का हो गया है कि बार बार उसे कहीं साइन करना या कुछ करना या फिर एंट्री करना नहीं पड़ रहा, वो ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम चल रहा है। बस में गया, अटेंडेंस हो गई, उसमें भी कैमरास लगे हुए हैं, ड्राइवर की भी कैमरा लगा हुआ है, ड्राइवर का भी पोजीशनिंग चल रही है, पता चल रहा है कितना फ्यूल है, कितना स्पीड है, ये सब चीज़ें पता चल रही है। तो इस तरीके का हमने सिक्योरिटी सिस्टम रखा। इसके बाद हमने एक चीज़ और फेस करी कि जो हेल्थ है वो अभी क्या होता है ना कि हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की तरफ आफ्टर कोविड थोड़ा सा एक्टिव हुए और वो भी सिर्फ जो एडल्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट भी बहुत एफर्ट्स लगा रही है इस चीज़ का डेटा लेने के लिए, आधार कार्ड बना रहे हैं वो लोग और वो सब कुछ कर रहे हैं, बट किनका? एडल्ट का। अब हमने सोचा कि अगर मान लो हम किसी स्टूडेंट का बचपन से लेकर के 12th क्लास तक, उसके बाद जब वो कॉलेज में जाता है से लेकर के जब वो एग्जिट करता है किसी कंपनी तक, फिर मान लो हम उस कंपनी में भी अवेलेबल है तो कंपनी से लेकर के उसके रिटायरमेंट तक का पूरा डेटा हम मेंटेन करने के लिए कैपेबल है। तो अगर उसे कोई चीज़ आज बचपन में कोई चीज़ लगी है, उसका प्रिवेंटिव हमने पूरा डेटाबेस उसके एडल्ट होने तक से लेकर के उसके रिटायर होने तक का मेंटेन करके रख लिया, तो आप सोच सकते हो कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। उसको कोई बीमारी होने ही नहीं देते। अगर हमें पहले पता चल गया कि ये हो सकता है, इसको प्रिकॉशंस हमारे पास में पहले से आ जाएंगे, तो उसे कोई बड़ा प्लान करना नहीं पड़ेगा। जैसे आयुष्मान कार्ड की बात करें तो हमने गवर्नमेंट को भी ये चीज़ बोली है कि आयुष्मान कार्ड में भी आप बोलते हो कि हमने इतने लाख का, 5 लाख का हमने देख के रखा हुआ है। तो होता क्या है कि जब आयुष्मान कार्ड कब काम कर रहा है? जब वो बीमार हो गया, एडमिट हो गया, तब उसका आयुष्मान कार्ड काम कर रहा है। हमने कहा अगर हमें स्टूडेंट्स से लेकर के उसके आयुष्मान कार्ड बनने तक की एज तक अगर हमने उसको ये बता दिया कि तुझे ये प्रिकॉशंस रखने, बेटा तेरे साथ ये हो सकता है, और उसने वो रख लिए, तो आयुष्मान कार्ड का पूरा 5 लाख रुपए तो सेव हो गया। अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को लेकर के आज कंसर्न करते हैं तो कल हमारा बहुत अच्छा है। हमने आज से सारी चीज़ें कर ली, कल हमारा इतनी डिसीज होना नहीं। तो इन दोनों चीज़ों को हमने लेकर के डायरेक्ट रूट से स्टार्ट कर दिया। अगर मिशन हमें मिले तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सर का जो प्लान है उसमें हमारा जुड़ने से ये और अच्छे से काम करने वाला है, क्योंकि सर का प्लान लेकर के जाना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक्चुअली वो उनका कोर है। अभी भी कितने ही स्कूल्स हैं, नो डाउट बहुत लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें ना तो ये ट्रैकिंग सिस्टम है और ना ही उनके पास में ऐसा कोई हेल्थ चेकअप प्लान है बच्चों के लिए। तो ये पेरेंट्स के लिए भी बढ़िया है, बच्चों के लिए बढ़िया है, और स्कूल्स के लिए प्रॉफिटेबल है कि हमारी स्कूल में ऐसा होता है, बोलने को मिल जाता है। हम डिजिटल हेल्थ मिशन में भी कनेक्टेड हैं।
जैसे ही बच्चे के साथ में कनेक्टिविटी होती है हमारी डिवाइस की, उसका एक पूरा कार्ड बन जाता है, उसका ब्लड ग्रुप, उसको होने वाली डिसीजेस के बारे में जो हो चुकी है वो सारी चीज़ों का एक पूरा कार्ड बन के वो डेटा जो है वो आभा कार्ड पे चला जाता है। गवर्नमेंट भी उस चीज़ को एक्सेस कर सकती है। ओके, जैसे सर ने बताया, तो ये जो टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं, आप थोड़ा उसके बारे में और हमें ब्रीफ दे सकते हैं ताकि ऑडियंस को और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसे हमने वर्ल्ड की फर्स्ट स्मार्ट हेल्थ चेयर में कन्वर्ट किया है। ओके। जिसमें एक ही चेयर के ऊपर सारी टाइप की जांचें इसमें हो जाती है, ब्लड और नॉन ब्लड दोनों जांचें इसमें कम्प्लीटली होती है। जैसे कि सर ने थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चों को स्कूल में काफ़ी प्रेशर रहता है, पढ़ाई का भी प्रेशर रहता है, अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर रहता है, तो बच्चों की मेंटल स्थिति जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम लोगों ने बच्चों के लिए पूरे कम्प्लीटली पैरामीटर्स हम लोगों ने इसमें तय किए हैं, जिसमें 22 टाइप की जांचें हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। और ये जांचें से लाइक मसल्स मास हो गया, बोन मास हो गया, बॉडी वाटर, बॉडी प्रोटीन, काफी सारे स्कूल्स में हम लोगों ने हेल्थ चेकअप ऑलरेडी किए हैं। तो काफी सारे बच्चों में हमने प्रॉब्लम्स देखी है कि बच्चों को नियर फार विजन और कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। 80-90% बच्चों में नियर फार विजन और कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है। या तो बच्चा ज्यादा टीवी देख रहा है या फिर डिम लाइट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम देखी हमने। तो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट एक पैरामीटर को डिजाइन किया जिसमें मेंटल हेल्थ असेसमेंट, डिप्रेशन, एंजाइटी, नियर फार विजन, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, साथ में बच्चों की हाइट, वेट और एज के अकॉर्डिंग उनका मसल्स मास, बोन मास, बॉडी वाटर, बॉडी प्रोटीन। और एक बहुत अच्छी चीज हम लोगों ने इसमें किया है कि जिससे हमारा सिबिल स्कोर होता है, हम लोग सिबिल स्कोर सुधारते हैं ताकि बैंक हमें लोन दे पाए या हमें कहीं रिक्वायरमेंट लगे तो लोन मिलता है। लेकिन व्यक्ति अपने हेल्थ स्कोर पे ध्यान नहीं दे रहा, तो हम लोगों ने इसे हेल्थ स्कोर से भी कनेक्ट किया। ओके। आपका 100 में से आपका हेल्थ स्कोर कितना जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति मोटिवेट हो अपना हेल्थ स्कोर सुधारने के लिए। और ये सारी जो टेस्ट होते हैं ये विद इन 4 to 5 मिनट में कंडक्ट हो जाता है। रिपोर्ट जैसे ही सर्वर पे सेव होती है, हमारा एआई जो है इसको स्मार्ट रिपोर्ट कन्वर्ट करके लाइफ स्टाइल डाइट प्लान के साथ में तुरंत ही पेरेंट को और स्कूल को शेयर कर देता है। ओके। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि NEP 2020 की जो गाइडलाइन है जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम बोला जाता है, उसके अंतर्गत बच्चों का कंप्लीटली हेल्थ रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना होता है। स्कूल्स को काफी प्रॉब्लम आती है, मैनुअली हाइट लेना है, फिर या तो चैट जीटीपी या किसी प्लेटफॉर्म से फिर PMR BMI निकालना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ये काफी लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत सारे स्कूल्स फॉलो भी नहीं कर पाते। तो हमने उसको काफी इजी किया। जैसे ही बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, बच्चा मशीन के ऊपर टेस्ट हुआ, जैसे ही प्रोफाइल लगा होगा तुरंत ही स्मार्ट रिपोर्ट के साथ में बच्चों को डाइट प्लान मिल जाता है। बैकएंड पे अगर कोई बच्चे में डेफिशिएंसी होती है, लाइक नियर फार विजन की डेफिशिएंसी हुई, मसल्स मास, बोन मास लो हुआ या बॉडी वाटर लो हुआ, प्रोटीन का इंटेक लो हुआ, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर कंसल्टेंसी भी बैकएंड पे प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो ये कम्प्लीटली हम लोगों ने इस टूल्स को एआई के साथ में कनेक्ट करके और सारे सिस्टम को इतना ईजी किया है कि हर बच्चा अवेयर हो अपने हेल्थ स्कोर को लेके, हर पेरेंट अवेयर हो अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ स्थिति और उसके बॉडी पैरामीटर को लेकर। तो ये कम्प्लीटली सिस्टम हम लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया और इतना कॉम्पैक्ट सिस्टम है कि इसको इजीली कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, कहीं पर भी सेटअप किया जा सकता है। ओके सर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिशन है आपका और काफ़ी अच्छी सोच भी है इसके पीछे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी स्कूल है तो वो आपसे क्यों जुड़े, और जो स्कूल प्रभावित होते हैं इस चीज़ से तो वो आपसे जुड़े कैसे, और ओवरऑल इसकी कॉस्टिंग कितनी जा सकती है? इस बात को लेकर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप एक बार हमसे जरूर कांटेक्ट करें ताकि आप हमें समझ सकें। आप हमें समझिए, मैं जानता हूँ कि आप जब समझ जाएंगे तो आप हमारे साथ जरूर देंगे और हम सब मिलकर भारत को बदलेंगे। ओके, संजय सर, गोविंद सर, नितिन सर, सौरभ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे कॉन्वर्सेशन करके। हम सभी लोग स्कूल गए हैं और आई थिंक हम सब ने ही वो एक गैप को फील करा है जो रियल लाइफ और थ्योरी के बीच में आता है, और आई थिंक ये मिशन वही गैप को फिल करने की कोशिश है। और अगर ये स्केल करता है तो अगली जनरेशन को वो सवाल कभी नहीं पूछना पड़ेगा जो हम लोगों ने पूछा था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस विजन को शेयर करने के लिए और इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। अगर आप एक टीचर है, एक पेरेंट है, एक प्रिंसिपल है, या सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न सिटीजन, तो बुक अ डेमो। मिलते हैं अगली बार, तब तक सीखते रहिए और ड्रीम करते रहिए। थैंक यू।